हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैनित एकेडमी। जैनित एकेडमी की यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 30 अगस्त 2022। आज है 30 अगस्त 2022। 30 अगस्त 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रेंड्स, हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा बी। 29 अगस्त को हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया गया, तो इसका राइट आंसर होगा बी। हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में भारत 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है। इस दिन को 2012 में इस दिन को 2012 में भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में नामित किया गया था। भारत के राष्ट्रपति इस दिन खेल से संबंधित पुरस्कार जैसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान करते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, हाल ही में हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 का ए, जर्मनी। हाल ही में हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला पहला देश बन चुका है, तो इसका राइट आंसर होगा ए। जर्मनी ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कोरा कोराडिया आइलैंड का उद्घाटन किया है। कोराडिया आइलैंड का उद्घाटन किया है। जर्मनी में क्षेत्रीय रूट पर कुल 14 हाइड्रोजन पावर ट्रेनें चलेंगी। एल्स्टॉम द्वारा अल्स्टॉम द्वारा निर्मित ये ट्रेनें निम्न स्तर के शोर के साथ चलते हुए केवल भाप और संघनित पानी का उत्सर्जन करेंगी। ये ट्रेनें 140 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से यात्रा कर सकती हैं। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोलोज हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, हाल ही में बेल्जियम F1 ग्रांड फिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 का सी, मैक्स वर्स्टापेन ने हाल ही में बेल्जियम F1 ग्रांड फिक्स 2022 का खिताब जीत लिया है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। रेड बुल के मैक्स वर्स्टापेन ने बेल्जियम फार्मूला 1 ग्रांड फिक्स जीता है। रेड बुल के सर्जिया पेरेज और फेरारी के कार्लोस सेंज क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। वर्स्टापेन ने इस सीजन की 14 में से 9 रेस जीत ली हैं। यह उनका 71वां पोडियम फिनिश था और उन्होंने इस दौड़ से 26 अंक हासिल किए। वर्स्टापेन ने 2021 में बेल्जियम जीपी जीता। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, हाल ही में नीति आयोग द्वारा किस राज्य में 500 अटल टिकरिंग लैम्प स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 का सी, जम्मू कश्मीर में हाल ही में नीति आयोग द्वारा 500 अटल टिकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है। अटल इनोवेशन मिशन AIM और नीति आयोग उच्चतर विद्यालयों के छात्रों के लिए नवाचार को बढ़ावा देने के लिए जम्मू और कश्मीर में 500 से अधिक अटल टिकरिंग लैब ATL स्थापित करेंगे। AIM का उद्देश्य पूरे देश में नवाचार और उद्यमिता का एक पारितंत्र बनाना और बढ़ावा देना है। AIM के कार्यक्रमों में 34 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। नीति आयोग के CEO परमेश्वर अय्यर हैं और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में
किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 5 का ए। अनंत नारायण गोपाल कृष्णन को हाल ही में सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। केंद्र सरकार ने एस.पी. जैन इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर अनंत नारायण गोपाल कृष्णन को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी का पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। इस नियुक्ति के साथ गोपाल कृष्णन सेबी के चौथे पूर्णकालिक सदस्य बन गए हैं। अन्य 3 पूर्णकालिक सदस्य एस के मोहंती, अनंत बरुआ और अश्वनी भाटिया हैं। सेबी के अध्यक्ष माधवीपुरी बुच हैं और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, हाल ही में किसके द्वारा तीसरी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची को मंजूरी दी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा 6 का सी। राजनाथ सिंह द्वारा हाल ही में तीसरी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची को मंजूरी दे दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रणनीति के रूप में महत्वपूर्ण 780 लाइन रिप्लेसमेंट इकाइयों, उप प्रणालियों और घटकों की तीसरी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची को मंजूरी दे दी है। यह घरेलू रक्षा उद्योग की डिजाइन क्षमताओं का उपयोग करने और भारत को इन प्रौद्योगिकियों में एक डिजाइन लीडर के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा। इस सूची के अलावा 2 अन्य सूचियां दिसंबर 2021 और मार्च 2022 में प्रकाशित की गई। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 7। जी फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में फीफा द्वारा किस देश की फुटबॉल महासंघ के निलंबन को हटा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 7 का बी। भारत भारत में फीफा द्वारा भारत देश की फुटबॉल महासंघ को निलंबन को हटा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रशासकों की समिति के अधिदेश को समाप्त करने के बाद फीफा ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF पर लगा प्रतिबंध हटा दिया। इस फैसले ने भारत के लिए 11 से 30 अक्टूबर 2022 को होने वाले महिला अंडर 70 विश्व कप की मेजबानी का रास्ता साफ कर दिया। फीफा ने 15 अगस्त को तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के कारण अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया था। इसी के चलते अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, हाल ही में वर्ष प्रहार का 13वां संस्करण हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुआ। वह भारत और किस देश के बीच का सैन्य अभ्यास था? तो इसका राइट आंसर होगा 8 का ए। ऑस्ट्रेलिया सॉरी इसका राइट आंसर होगा 8 का सी, अमेरिका। हाल ही में वर्ष प्रहार का 13वां संस्करण हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुआ। वह भारत और अमेरिका के बीच सैन्य अभ्यास था। तो इसका राइट आंसर होगा सी। 21 दिवसीय भारत अमेरिकी संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार का 13वां संस्करण 28 अगस्त 2022 को हिमाचल प्रदेश के बकलोह में संपन्न हुआ। अभ्यास 2 चरणों में था। लड़ाकू कंडीशनिंग और प्रशिक्षण का सत्यापन में आयोजित किया गया था। यह वार्षिक अभ्यास भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच बारी बारी से आयोजित किया जाता है। 12वां संस्करण अक्टूबर 2021 में जॉइंट बेस लुइस मैककॉर्ड वाशिंगटन में आयोजित किया गया था। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे सफल गेंदबाज कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 9 का ए, जेम्स एंडरसन हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे सफल तेज गेंदबाज बने हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए।
इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 950 विकेट पूरे करने वाले पहले गेंदबाज बने हैं। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैकग्रा 949 विकेट का रिकॉर्ड तोड़ा। कुल मिलाकर एंडरसन, मुथैया, मुरलीधरन 1347, शेन वॉर्न 1001 और अनिल कुंबले 956 से पीछे हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स, हाल ही में किस बैंक ने अपने 44 करोड़ रुपए कर्ज के साथ अपने एनपीए खातों को अपोलो डिस्टिली डिस्टिलरीज एंड बेवरेज को बेचेगा? तो इसका राइट आंसर होगा 10 का सी। पीएनबी बैंक ने अपने 44 करोड़ रुपए कर्ज के साथ अपने एनपीए खातों को अपोलो डिस्टिलरीज एंड बेवरेज को बेचेगा। तो इसी के साथ आगे देखते हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने कंपनी पर बकाया 44 करोड़ रुपए के कर्ज के साथ अपने एनपीए खाते अपोलो डिस्टिलरीज एंड बेवरेज को बिक्री के लिए रखा। बैंक ने संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी एआरसी को अपोलो डिस्टिलरीज एंड बेवरेज की ऋण खाते को स्थानांतरित करने के लिए अपनी बोली लगाने के लिए आमंत्रित किया। अपोलो डिस्टिलरीज एंड बेवरेज तमिलनाडु में एमपी डिस्टिलरीज लिमिटेड ईडीएल की सहायक कंपनी है। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में भाला फेंक में लुसाने डायमंड लीग मीट का खिताब किसने जीता? तो इसका राइट आंसर होगा 11 का ए। नीरज चोपड़ा ने हाल ही में भाला फेंक में लुसाने डायमंड लीग मीट का खिताब अपने नाम कर लिया। तो इसका राइट आंसर होगा ए। नीरज चोपड़ा ने 89.08 मीटर के सबसेट थ्रो के साथ लुसाने डायमंड लीग में भाला फेंक प्रतियोगिता जीती। इसके साथ ही नीरज प्रतिष्ठित डायमंड लीग मीट में खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इस प्रकार नीरज ने डायमंड लीग फाइनल, जो सितंबर में स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में होगा, के लिए क्वालिफाई कर लिया। उन्होंने 2023 विश्व चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में रिडाई ने फॉर्म पंजीकरण प्रक्रिया को 8 महीने से कितने महीने कम करके आसान बना दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा 12 का ए। 2 महीने रिडाई ने फॉर्म पंजीकरण प्रक्रिया को 8 महीने से 2 महीने कम करके आसान बना दिया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। रिडाई ने नए आवेदनों को संसाधित करने में लगने वाले समय को 6 से 8 महीने से घटाकर 2 महीने करके नई कंपनियों की पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बना दिया। नियामक ने नए आवेदकों को संभालने के लिए 2 अधिकारियों से युक्त एक सुविधा सेल बनाया है। रिडाई बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। इसके अध्यक्ष देवाशीष पांडा और मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार कौन सा डेबिट कार्ड बाजार में सबसे आगे है? तो इसका राइट आंसर होगा 13 का बी, एसबीआई डेबिट कार्ड। जारी आंकड़ों के अनुसार डेबिट कार्ड बाजार में सबसे आगे है एसबीआई डेबिट कार्ड। इसी के साथ और आगे बढ़ते हैं। जून 2022 तक 30% बाजार हिस्सेदारी के साथ एसबीआई डेबिट कार्ड बाजार के चार्ट में सबसे ऊपर है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 8% बाजार हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर हासिल किया। बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक और पीएनबी 5% के साथ तीसरे स्थान पर है। एचडीएफसी बैंक 22% की बाजार हिस्सेदारी के साथ क्रेडिट कार्ड खंड में चार्ट में सबसे ऊपर है।
इसके बाद SBI 18%, ICICI बैंक 17%, एक्सिस बैंक 12%, RBL बैंक 5% और कोटक महिंद्रा बैंक 5%। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में तटीय सफाई अभियान के लिए समर्पित वेबसाइट का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 14 का सी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा हाल ही में तटीय सफाई अभियान के लिए समर्पित वेबसाइट का अनावरण किया। तो इसका राइट आंसर होगा सी। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने चल रहे तटीय सफाई अभियान को और बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित वेबसाइट का अनावरण किया। www मंत्री ने यह भी बताया है कि चल रहे अभियान के पहले 20 दिनों के दौरान समुद्र तटों से 200 टन से अधिक कचरा हटा दिया गया है। यह अभियान 5 जुलाई 2022 को शुरू किया गया। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में यूएस ओपन टूर्नामेंट का कहाँ शुरू हुआ? हाल ही में यूएस ओपन टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 15 का बी, न्यूयॉर्क में हाल ही में यूएस ओपन टूर्नामेंट शुरू हुआ। वर्ष का चौथा और अंतिम ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन टेनिस न्यूयॉर्क में शुरू हुआ। पहले दिन डेनियल मेदवेदेव ने पहले दौर में स्टीफन पोजोलोव के साथ खेली। सेरेना विलियम्स की यूएस ओपन में अपने अंतिम टूर्नामेंट में खेलने की उम्मीद है। वह 23 बार ग्रैंड स्लैम विजेता रह चुकी हैं। उन्होंने ग्रैंड स्लैम में जीते अपने 23 प्रमुख सिंगल किताबों में से पहला किताब 1999 में जीता था। आइए पिछली वीडियो का रिवीजन फटाफट से एक बार देख लेते हैं। हाल ही में न्यायाधीश यूयू ललित ने भारतीय मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ग्रहण की। वह भारत के कितने भी मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 49। हाल ही में नासा का आर्टेमिस 1 मिशन चंद्रमा के लिए कब बढ़ेगा? तो इसका राइट आंसर होगा 29 अगस्त। हाल ही में किसके द्वारा पोखरण में पिनाका एक्सीटेंट रेंज रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा DRD। हाल ही में 100% स्वदेशी रूप से विकसित गोला बारूद का पहली बार कौन सी भारतीय सेना उपयोग करेगी? तो इसका राइट आंसर होगा नौसेना। क्वेश्चन नंबर 4 था, वर्ष 2040 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए किसके द्वारा 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य बनाया है? तो इसका राइट आंसर होगा IOC। हाल ही में देश का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत को केरल में भारतीय नौसेना में कब शामिल किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा 2 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में IDFC के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा महेंद्र शाह। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में एशिया कप 2022 का आयोजन 27 अगस्त से कहाँ पर शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा दुबई में। हाल ही में भारत के किस शहर में पहला 3D प्रिंटेड वाला पोस्ट ऑफिस खुलेगा? तो इसका राइट आंसर होगा बेंगलुरु में। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में पूरी दुनिया के सबसे कम उम्र के अकेले उड़ान भरने वाले व्यक्ति कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा मैक रदरफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में 31वें ब्याह सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर अस्कर बजाहत को। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में RBI द्वारा जारी डेटा के अनुसार जून तिमाही में बैंक ऋण बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई? इसका राइट आंसर होगा 12.20%। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में 119 साल में किस राज्य को दूसरा रिजर्वेशन मिला? इसका राइट आंसर होगा नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 14 है,
हाल ही में गुजरात के स्मृति भवन हाल ही में गुजरात के स्मृति वन स्मारक का किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। हाल ही में किसके द्वारा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस की प्रगति समीक्षा की गई? तो इसका राइट आंसर होगा पीयूष गोयल। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि करंट अफेयर्स की वीडियो आपको समय समय पर प्रोवाइड होती रहे। जय हिंद, जय भारत।